49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है 18 फरवरी को, जिसकी प्रेस रिलीज आ गई है, जिसमें बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम्स एंड न्यू जीएसटी रेट्स और बहुत सारे चेंजेस अनाउंस करे गए हैं। अभी प्रेस रिलीज है, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे, तो उनकी आपको वेट करनी है। प्रेस रिलीज समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें, और अगर ये इंपॉर्टेंट वीडियो लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर ली है 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज जो हुई है 18 फरवरी को, और ये प्रेस रिलीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो गई है। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके हमारा चैनल सीए गुरुजी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे कुछ इसकी हाइलाइट्स लिखी हैं, और सबसे पहले कंपनसेशन की बात करी गई, फिर जीएसटी रेट्स की। हम सबसे पहले बढ़ेंगे मेजर्स टू फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, extension of time limit for application for revocation of cancellation of registration and one time amnesty for past cases। तो यहाँ पे application for revocation की बात करी गई है और एमनेस्टी स्कीम की बात करी गई है। काउंसिल ने रेकमेंड किया है अमेंडमेंट इन सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड रूल 23 ऑफ सीजीएसटी रूल्स सो एज टू प्रोवाइड क्या चेंज करा है। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 to 90 डेज। तो सेक्शन एंड रूल में ये चेंज किया जा रहा है। टाइम लिमिट अब रिवोकेशन के लिए बढ़ा के 30 से 90 दिन कर दी गई है। Where registered person fails to apply for such revocation within the 90 days, जहां पे 90 days के बाद भी वो अप्लाई नहीं कर पाएगा टैक्स पेयर, said time period may be extended by the commissioner or an officer authorized by him in this behalf for further period not exceeding 180 days। तो रिवोकेशन के जो टाइम पीरियड है ये अब सेक्शंस और रूल में ही चेंज करके बढ़ा दिए गए हैं, और काउंसिल ने रेकमेंड किया है एमनेस्टी स्कीम may be provided in the past cases। पुराने जो केसेस है उनमें एमनेस्टी लाई जाए, क्योंकि अभी नया चेंज तो हो ही गया है। where registration has been cancelled on account of non filing of return। तो एमनेस्टी स्कीम किन के लिए आ रही है? जो नॉन जीएसटी रिटर्न्स फाइलर हैं और वो अपना रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल नहीं कर पाए विद इन द स्पेसिफाइड time in section 30 of CGST Act by allowing such person to file such application for revocation by a specified date subject to such condition। तो रिवोकेशन का जो टाइम है अप्लाई करने का उसमें चेंज करा गया है। अभी जो मैं आपके साथ ये चेंजेस डिस्कस कर रही हूँ ना, बहुत सारे पर्सन ये वाले चेंजेस देखते ही जीएसटी पोर्टल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि क्या वहां पर ये फैसिलिटी एक्टिव हुई है या नहीं। हमारा तो अभी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, हमारे सामने तो ये ऑप्शन नहीं आ रही, तो थोड़ा टाइम लगता है। जीएसटी पोर्टल पे चेंजेस एक्टिव होने में टाइम लगता है, और अभी तो ये प्रेस रिलीज में है चेंजेस, इनके लिए नोटिफिकेशंस भी आएंगी, उसके बाद ये जीएसटी पोर्टल पे एक्टिव होंगे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगला चेंज करा गया है सेक्शन 62 टू एक्सटेंड timelines under subsection 2 thereof one time amnesty scheme for past cases। फिर से amnesty scheme की बात करी जा रही है, इसके लिए best judgment assessment order issued under subsection 1 of said section is deemed to be withdrawn if relevant return is filed within 30 days of service of said assessment order। best judgment assessment खत्म हो जाएगी अगर 30 दिन के अंदर, उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर सारे रिटर्न्स फाइल कर दी जाएंगी, और काउंसिल ने रेकमेंड किया है सेक्शन को अमेंड करने के लिए 30 दिन का पीरियड 60 डेज कर दिया जाएगा। ठीक है, सो एज टू इंक्रीज द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर एनेबलिंग डीम्ड विड्रॉल फॉर सच बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर फ्रॉम प्रेजेंट 30 डेज टू 60 डेज, जो फर्दर एक्सटेंडेबल होगी 60 डेज के लिए सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। देन काउंसिल ने रेकमेंड किया है टू प्रोवाइड, ये तो नया चेंज है, और एमनेस्टी स्कीम लाई गई है फॉर कंडीशनल डीम्ड विड्रॉल फॉर असेसमेंट ऑर्डर इन पास्ट केसेस वेयर द कंसर्न रिटर्न कुड नॉट बी फिल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर बट हैज बीन फिल्ड अलोंग विद द ड्यू इंटरेस्ट एंड लेट फी अप टू द स्पेसिफाइड डेट irrespective of whether appeal has been filed or not against the order or whether the said appeal has been decided or not। तो ये जो स्पेसिफाइड डेट है ना, अभी ये बताई जाएगी, तो अभी नोटिफिकेशंस की आपको वेट करनी है। तो एमनेस्टी स्कीम अभी दो चीजों के लिए आ गई, रिवोकेशन के लिए और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए अभी और भी है। रैशनलाइज करा गया है लेट फी फॉर द जीएसटीआर 9
बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी 9 की लेट फी रिड्यूस कर दी है गवर्नमेंट ने। प्रेजेंटली लेट फी क्या थी इसकी 200 रुपीज पर डे, 100 रुपए सीजीएसटी के, 100 रुपए एसजीएसटी के, मैक्सिमम था 0.5% ऑफ टर्नओवर, ठीक है, 0.25% सीजीएसटी एंड 0.25% एसजीएसटी is payable in case of delay in filing of GST 9। अब काउंसिल ने रेकमेंड किया है लेट फी को रैशनलाइज कर दिया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट, 22-23 ऑनवर्ड्स। पुराने के लिए नहीं बात हो रही है। फॉर रजिस्टर्ड पर्संस जिनकी टर्नओवर बेस्ड है ये, हैविंग टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर अप टू 20 करोड़ एज बिलो। किस तरह से करा गया कैटेगराइज? जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन द सैड फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है, ₹50 पर डे, 25 रुपए सीजीएसटी के, 25 रुपए एसजीएसटी के, मैक्सिमम कितना है ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट 0.04%, यानी 0.02 स्टेट का, 0.02 सेंटर का। एंड रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर है मोर देन 5 बट अप टू 20 करोड़, उनके लिए कर दिया गया है 100 रुपीज पर डे, 50 सीजीएसटी के, 50 एसजीएसटी के, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ अमाउंट एट 0.04% ऑफ हिज टर्नओवर इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो अभी इनके लिए नोटिफिकेशन आएंगी, अभी ये प्रेस रिलीज में चीजें स्पेसिफाई करी गई हैं। क्लियर हो गया आपको? तो 200 रुपए से लेट फीस कम कर दी गई है और मैक्सिमम भी टर्नओवर जो बेस्ड लेट फीस थी वो भी कम कर दी गई है। अगली एमनेस्टी स्कीम आई है जीएसटीआर 4 के लिए, जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स की जीएसटीआर 4 है, जीएसटीआर 9, जीएसटी एनुअल रिटर्न, जीएसटीआर 10 जो आपकी फाइनल रिटर्न है, इनके लिए भी आई है। तो रिलीफ देने के लिए एमनेस्टी स्कीम प्रपोज करी गई है इन पेंडिंग रिटर्न्स इन जीएसटीआर 4, जिनकी रिटर्न पेंडिंग है, चाहे वो जीएसटीआर 4 है, 9 है या 10 है, बाय वे ऑफ कंडीशनल वेवर या रिडक्शन ऑफ लेट फी। तो कंडीशन के साथ आपको ये ऑप्शन दी जाएगी इन्हें फाइल करने की विद रिडक्शन ऑफ लेट फीस। इसके लिए अभी नोटिफिकेशन आएगी, एग्जैक्ट डिटेल यहाँ पर प्रेस रिलीज में नहीं दी गई है। देन रैशनलाइज किए जा रहे हैं प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन रैशनलाइज किए जा रहे हैं। काउंसिल ने रेकमेंड किया है टू रैशनलाइज द प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय डिलीशन ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 को डिलीट किया है सो एज टू प्रोवाइड दैट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन केस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया शैल बी एट द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस। और इसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा सर्कुलर भी पीछे रिलीज करा था, तो ये यहाँ पर फिर से इन्होंने चेंज करा है। और यहाँ पे लिखा भी है कि इसके लिए नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एक्सेट्रा अभी आएंगे, तो वेट करना। तो हमने ये रैशनलाइजेशन पढ़ लिया, अब हम बढ़ते हैं रेट्स चेंजेस की तरफ। तो हम 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट के हिसाब से चलेंगे। तो जीएसटी रेट में पहला चेंज हुआ है राब के लिए, जिसे हम लिक्विड जैगरी भी कहते हैं। इसका रेट था जीएसटी का अभी तक 18%, अब इसके 2 रेट कर दिए गए हैं। नील अगर आप इसे लूज सेल करोगे, 5% अगर आप इसे प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड बेचोगे। कब से इफेक्टिव होंगे ये रेट चेंजेस? ये नोटिफिकेशन बताएगी, या ये सारे ही चेंजेस कब से इफेक्टिव होंगे ये नोटिफिकेशन से ही आपको क्लियर होंगे। पेंसिल शार्पनर पे 18 से 12% कर दिया गया है। कुछ और भी चेंजेस करे हैं कि रेगुलराइज करने के लिए जीएसटी ऑन राब पास्ट पीरियड वाला on as is basis माना जाएगा on account of genuine doubt over its classification and applicable GST rates. Then it was decided to suitably amend notification number 104/94 of custom dated 16th March 1994, बहुत पुरानी नोटिफिकेशन रेफर हो रही है, so that if a device like tag tracking device or data logger is already affixed on a container, no separate IGST shall be levied on such a fixed device and the nil IGST treatment available for container under notification. This shall also be available to such a fixed device subject to existing condition. तो ये tag tracking device और data logger पे GST का रेट nil बता दिया गया है। Then एक और नोटिफिकेशन को रेफर किया गया है। It is decided to amend an entry number serial number 41A of notification number 1/2017 compensation cess rate की है, so that exemption benefit cover both coal reject supply to and by a coal washery arising out of a coal on which compensation cess has been paid and no ITC thereof has been availed. तो compensation cess coal के लिए इसके लिए कुछ चेंज किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 में। Then decide किया है to extend the exemption available to educational institute and central and state educational board
for conduct of entrance examination to any authority, board or body set up by the central government or state government, including national testing agency, for conduct of entrance examination for admission to educational institution. इनको एग्जाम्पशन दे दी गई है, जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं इनको जीएसटी से एग्जाम्प्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है, it is decided to extend the dispensation available to central government, state government, parliament, state legislature with regard to payment of GST under reverse RCM पे ना बहुत क्वेरी आती थी कोर्ट्स की तरफ से, तो ये जस्टिफाई करा गया है यहाँ पे, जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज टू कोर्ट्स एंड tribunal also in respect of taxable service supplied by them, such as renting of premises to telecommunication company, for installation of tower, renting of chamber to lawyer, etc. ठीक है, तो इनको क्लैरिटी दी गई है। ये आरसीएम के लिए इनके पास पर्टिकुलर कोर्ट्स की तरफ से क्वेरी आती थी कि अगर ये टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं सच एज रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस टू टेलीकम्युनिकेशन कंपनी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टावर या रेंटिंग ऑफ चैम्बर, तो क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो क्लैरिफिकेटरी यहाँ पर डाला गया। अभी नोटिफिकेशंस आएंगी, सर्कुलर्स आएंगे तो हमें ज्यादा इससे क्लैरिटी मिलेगी। और अभी कुछ लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ये पढ़ के बता रहे हैं, बिल्कुल अभी प्रेस रिलीज आई है तो हमने भी अभी ही इसे गो थ्रू किया है। देन जो जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन थे, काउंसिल ने अडॉप्ट किया रिपोर्ट को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के with certain modification and final draft amendment to GST law shall be circulated to member for their comments। तो अभी इस पे एक्शन चल रहा है, अभी इस पे फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, चेयरपर्सन ऑथराइज कर दिया है टू फाइनलाइज द सेम। अप्रूवल ऑफ रिपोर्ट ऑफ जीओएम ऑन कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन एंड स्पेशल कंपोजिशन स्कीम इन सर्टेन सेक्टर ऑन जीएसटी, ये पढ़ते हैं। With a view to plug the leakage and improve the revenue collection, तो लीकेज को खत्म करने के लिए टैक्स की और रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए फ्रॉम द कमोडिटीज जैसे कि पान मसाला, गुटखा, chewing tobacco, and council approved the recommendation of GOM including inter alia that capacity based levy not to be prescribed, compliance and tracking measure to be taken to plug leakage and evasion। तो अभी क्या करेंगे, ये compliance and tracking measure को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सच कमोडिटी टू बी अलाउड only against LUT with consequential refund of accumulated ITC, compensation cess levied on such commodity to be changed from ad valorem to specific tax based levy to boost the first stage collection of the revenue। तो ये capacity based taxation and special composition scheme इनके लिए बात करी गई, इन कमोडिटी के लिए जो है पान मसाला, तंबाकू एक्सेट्रा। देन कंपनसेशन सेस की यहाँ पे बात करी गई, जो गवर्नमेंट ने देना था, ये स्टेट वाइज इन्होंने बाइफर्केशन बताया है। 5 इयर्स से जो ये कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। सो दिस इज द होल सोल प्रेस रिलीज, अभी इसकी नोटिफिकेशन आएगी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने टीडीएस एंड टीसीएस कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं टीडीएस टीसीएस में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, टीडीएस में, तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलिएशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया, क्योंकि रिकंसिलिएशन जीएसटी में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलिएशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिक को सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। एमएसएमई पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को एमएसएमई में रजिस्टर करके एमएसएमई के बेनिफिट्स ले, ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो, एक एक चीज को
एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।